सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये है मेरे पास एक बाइक यामा एफजेड। मेरे पास जो ऑडियंस है, जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो बहुत कमेंट कर रहे थे कि भाई आप हमें यामा एफजेड जो एफआई गाड़ी है उसकी वायरिंग के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो जो ऑडियंस है उसको, जो मैकेनिक भाई है, उनको जो है इस वीडियो की बहुत जरूरत थी। तो मेरे पास एक बाइक आई थी, ये रिपेयर के लिए मेरे पास आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपनी ऑडियंस के लिए एक वीडियो बनाया जाए। एफआई गाड़ी की जो वायरिंग है, कौन सी तार कहाँ पे जाती है, क्या काम करती है, किस रंग की होती है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और चैनल यदि आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है मिस्टर कौशल। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्लाई व्हील से निकलने वाली वायरिंग के बारे में। वायरिंग से यहाँ पर जो दो वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक ब्लू और ब्लू येलो, ये दो वायर हमारी पिकअप कोयल के हैं। और अब ये लगे कहाँ पर होते हैं वो भी देख लीजिए। ये दोनों वायर इश्यू में यहाँ पर लगे होते हैं। अब आगे जो दो वायर आपको दिखाई दे रहे हैं वो वाइट रंग के हैं। जो वाइट रंग के वायर हैं वो हमारी इस बाइक के लाइट कोयल के हैं, जो जाते हैं हमारे रेक्टिफायर में। और रेक्टिफायर में दो वायर और हैं, रेड बैटरी चार्जिंग की और ब्लैक अर्थिंग की। और यहाँ पर जो अंतिम तार है वो है लाइट ब्लू, जो है हमारी न्यूट्रल लाइट की। जो मीटर में जो कपलर लगता है ये वाला, वो उसके अंदर यहाँ पे लगी होती है। और यहाँ पर एक रिले होता है टैंकी के नीचे, यहाँ पर इसमें भी लगी होती है ये वायर। तो अब जब रिले की बात हमने छेड़ ही दी है, इसका काम और इसकी वायरिंग के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो रिले है, ये आपकी जो बाइक होती है उसको न्यूट्रल में स्टार्ट करता है। और जब बाइक गियर में होती है तब भी ये रिले काम करता है बाइक को गियर में स्टार्ट करने की। और यदि ये रिले ख़राब हो जाता है तो बाइक न्यूट्रल में भी स्टार्ट नहीं होगी और बाइक गियर में भी सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी। अब इसकी वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्लू वायर है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो न्यूट्रल की है। अब उसके साइड में लगी है एक वायर ब्राउन और रेड कलर की। अब ये जो वायर है वो है 12 वोल्टेज की। यहाँ पर 12 वोल्टेज सप्लाई आती है। वो आती कहाँ से है? वो ये जो स्विच आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है 12 वोल्टेज पहुँच जाता है। ओके, अब चलते हैं दूसरी साइड में। ये है रिले की दूसरी साइड। यहाँ पर दो वायर लगे हैं, ब्लू ब्लैक और रेड ब्लैक। पहले जान लेते हैं रेड ब्लैक के बारे में। रेड ब्लैक तार कहाँ से यहाँ पर आती है? तो देखिए, ये है आपका क्लच स्विच का सॉकेट। यहाँ पर एक ब्लैक वाइट तार लगी है जो अर्थिंग की है, और दूसरी है रेड ब्लैक। जब आपकी बाइक गियर में होती है और आप क्लच दबाते हैं और बाइक स्टार्ट होती है तो इस तार के अंदर जो रेड ब्लैक है उसके अंदर अर्थिंग जाता है। ओके, वो यहाँ पे लगी होती है यहाँ पर। अब बची इस रिले की अंतिम तार ब्लू ब्लैक। वो अब यहाँ से जो है वो वायर कहाँ पे जाती है वो देख लीजिए। ये होता है इस बाइक का सेल्फ रिले, और ये जो ब्लू ब्लैक वायर है वो जाती है इसके अंदर यहाँ पर। एक बात याद रखिएगा, इस वायर के अंदर जो सेल्फ रिले पर यहाँ पर पहुँची है इस रिले से, उसके अंदर 12 वोल्टेज आता है। याद रखिएगा, इस बाइक का पॉजिटिव करंट 12 वोल्टेज। चलिए, अब जो सेल्फ रिले है उस पर 12 वोल्टेज जो है पॉजिटिव पहुंच गया, लेकिन अब जो सेल्फ रिले है उसको काम करने के लिए नेगेटिव भी चाहिए। ठीक है, अब उस पर लगी है वायर, देखिए ब्लू वाइट, इसमें आता है नेगेटिव। अब वो आता कहाँ से है? वो आता है इस स्विच से। जब आप इस सेल्फ स्विच को दबाते हैं वहाँ पर पहुँचता है नेगेटिव और बीच वाले रिले से पहुँचता है पॉजिटिव, और बाइक जो है सेल्फ से स्टार्ट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अब बात करते हैं हैंडल पे लगे हुए स्विच की, जिसको हम बोल देते हैं हैंडल बार स्विच। ये दो स्विच होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। पहले बात करते हैं राइट साइड में लगे हुए स्विच की। राइट साइड में जो स्विच लगा होता है उसमें एक तो लाल रंग का बटन होता है जो 12 वोल्टेज को 12 वोल्ट में ही कन्वर्ट करता है। जहाँ जहाँ पर आपको ब्राउन वायर मिले इस बाइक में वहाँ भी 12 वोल्टेज, और जहाँ जहाँ ब्राउन रेड मिले वहाँ भी 12 वोल्टेज। ये है इस लाल स्विच का काम। अब ये जो दूसरा स्विच है ये है हेडलाइट ऑन करने का।
अब इसकी वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 3 वायर लगे हैं, ब्लू, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, 3 तारें यहाँ पर लगी हुई हैं। अब शुरुआत करते हैं ब्राउन तार से, क्योंकि शुरुआत जो है यहीं से होती है। जैसे इस बाइक का आप स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो ये ब्राउन तार है उसके अंदर 12 वोल्टेज पहुँच जाता है स्विच ऑन होने के बाद ही, क्योंकि जब स्विच ऑन करते हैं तो रेड वायर में करंट आता है बैटरी से सीधा, और स्विच ऑन होने पे ब्राउन तार में सप्लाई चली जाती है। तो यहाँ पर 12 वोल्टेज स्विच ऑन करने पर तुरंत पहुँच जाता है। फिर आती है बाइक को स्टार्ट करने की बारी। इसकी जो हेडलाइट है, चाहे आप स्टार्ट करें बाइक को चाहे ना करें, इसकी जो हेडलाइट है वो बैटरी पर ही होती है। तो 12 वोल्टेज जो है ब्राउन तार के अंदर आ गया। जैसे आपने स्विच ऑन किया तो क्या होता है, आप ये जो हेडलाइट का स्विच है उसको एक बार दबाते हैं। एक बार दबाने पर जो ब्लू वायर है उसके अंदर सप्लाई चली जाती है 12 वोल्टेज। अब ये ब्लू वायर है ये 2 काम करती है। एक तो जो आपका मीटर केस है, उस मीटर बॉडी के अंदर जो है वो आपका जो पूरा मीटर है उस मीटर के अंदर लाइट को ऑन कर देती है। उसकी जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से जलने लगती है, उसके अंदर रोशनी हो जाती है। ओके, फिर उसके बाद जो ये ब्लू तार है वो जाती है आपकी बाइक की बैक लाइट पर, जिससे क्या होता है बैक लाइट है वो ऑन हो जाती है। जैसे आप रात को चलते हैं, शाम के समय चलते हैं, वो पीछे ऑन रहती है, तो वो इस बटन को एक बार प्रेस करने से होता है, और जो ब्लू वायर है उसके अंदर 12 वोल्ट चला जाता है, और हेडलाइट है जो मीटर में जो लाइट है वो जल जाती है, और जो बैक लाइट है वो जल जाती है। अब तीसरी तार, जो तीसरी तार है इसके अंदर वो है वाइट ब्लैक। जैसे आप स्विच को एक बार और ऑन करते हैं तो जो 12 वोल्टेज ब्राउन से ब्लू में गया, अब वो ब्लू से वाइट ब्लैक में आ जाता है, और ये वाइट ब्लैक तार जो है हमारे बाइक का जो लेफ्ट साइड का हैंडल बार स्विच है वहाँ पर पहुँच जाती है, जो आपके सामने है। देखिए, अब जो वाइट ब्लैक तार है वो आपके सामने है, ठीक है। अब ये जो वाइट ब्लैक तार है इसमें 12 वोल्टेज यहाँ पर पहुँच चुका है। अब क्या होता है, जैसे ही आप हाई बीम पे बटन दबाते हैं तो जो पीली तार है उसमें 12 वोल्ट चला जाता है, और आपकी जो बाइक की हेडलाइट है वो हाई बीम जलने लगता है। फिर आप बटन को नीचे दबाते हो, लो बीम करते हो, तो फिर जो हरी तार है उसके अंदर इस वाइट तार से करंट जो है वो हरी तार के अंदर चला जाता है, और बाइक का लो बीम जलने लगता है। तो इस तरह से लाइट काम करती है। अब अगली वायरिंग की बात। अब अगली वायरिंग, यहाँ पे देखिए 3 वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो 3 वायर वाला स्विच है ये है इंडिकेटर का। जो बीच में वायर लगी है वो है इंडिकेटर फ्लैशर की, जो ब्राउन और वाइट रंग की आपको दिखाई दे रही है। जिसका इंडिकेटर फ्लैशर है वो टैंकी के नीचे लगा होता है, फ्यूल टैंक के नीचे, ठीक है। तो वहाँ से ये तार यहाँ पर पहुँचती है बीच में, ठीक है। यहाँ पर 12 वोल्टेज आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर 12 वोल्टेज आ जाता है तब आप राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो जो 12 वोल्टेज है वो चला जाता है ग्रीन तार के अंदर, और हमारी जो राइट साइड का इंडिकेटर है वो जलने लगता है, ठीक है। फिर आप लेफ्ट इंडिकेटर जलाते हो तो ये एक बहुत गहरे रंग की एक ब्राउन तार है, तो उसके अंदर 12 वोल्ट चला जाता है और लेफ्ट इंडिकेटर जलने लगता है, ठीक है। जो ग्रीन तार है वो राइट इंडिकेटर की है, अगले और पिछले दोनों इंडिकेटर की, राइट साइड की, और जो गहरी ब्राउन रंग की तार है वो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर की है, अगले और पिछले इंडिकेटर की। अब आप यहाँ पे देखिए एक लाल स्विच है जो है पासिंग का। अब पासिंग के स्विच में एक ब्राउन तार लगी है जिसमें 12 वोल्टेज आ जाता है जैसे आप स्विच को ऑन करते हो बाइक के, ठीक है। और जैसे आप पासिंग दबाओगे तो इस जो आपको ये ऑरेंज कलर की तार एक दिखाई दे रही है उसके अंदर 12 वोल्ट चला जाता है, और ये जो ऑरेंज कलर की तार है ये पीली तार के साथ थोड़ी आगे चल के वायरिंग के अंदर एक साथ जॉइंट कर दी जाती है। जैसे आप पासिंग दबाओगे इस पीली तार में करंट चला जाएगा और बाइक का जो हाई बीम है वो जलने लगता है, तो उससे जो है आपकी बाइक का पासिंग चलने लगता है, ये ठीक है। अब इस स्विच के अंदर बची है लास्ट 2 तार, जो है पिंक कलर की तार जो आपके सामने है, और एक है ब्लैक रंग की तार अर्थिंग की है, ठीक है। और जो पिंक रंग की तार है वो है हॉर्न के, जो है जैसे आप हॉर्न को प्रेस करते हैं तो इस पिंक रंग की तार के अंदर अर्थिंग चला जाता है और हॉर्न जो है वो बजने लगता है। दोस्तों ये है इसकी बैकलाइट की सॉकेट। बैकलाइट की सॉकेट में 3 वायर लगे हैं। जो ब्लैक वायर है वो अर्थिंग का है, ब्लू जो वायर है
वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे आप इस बाइक की हेडलाइट ऑन करते हैं, बैकलाइट जलती है, वो ब्लू वायर में जो करंट आता है उसके कारण जलती है। और जो आपको आगे पीली ही तार दिखाई दे रही है भाई, वो है ब्रेक स्विच की। जैसे आप बाइक का रियर ब्रेक या फ्रंट ब्रेक दबाते हैं तो इसमें 12 वोल्ट आ जाता है पीली तार में और बैकलाइट जलने लगती है। दोस्तों, जो वायरिंग का काम होता है बाइक के अंदर, वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। इसको ही सीखने में आपको समय लगता है, इसको समझने में और सीखने में। ओके, तो जो मैंने आपको वायरिंग दिखाई, अभी उसमें कुछ वायरिंग बाकी है। जैसे जो हमारा मीटर बॉडी होती है उसके अंदर जो कपड़ा लगा होता है, उसकी वायरिंग का क्या क्या काम है, ठीक है। जो हमारा फ्यूल पंप वगैरह की वायरिंग अभी बाकी है, और जो ईसीयू है उसके अंदर काफ़ी तारें हैं, उसकी एक एक तार की मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा अगले पार्ट का इंतज़ार, क्योंकि भाई इतनी लंबी वीडियो एक पार्ट में नहीं बना सकता। तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल नहीं किया है यदि अभी तक सब्सक्राइब, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।